एक बहुत अच्छी नींद के बाद एक व्यक्ति सुबह सुबह उठता है। उसकी जो घड़ी है शायद रात में ही बंद हो गई थी और वो देखता है कि सब सुबह जब उठा तो 9 बजे। सर्द रात थी। वो बाहर आता है बालकनी में, देखता है टेम्परेचर 9 डिग्री है। अंदर आता है, अखबार निकालता है तो उसे आश्चर्य होता है आज 9 तारीख है। उसे लगता है आज जरूर कुछ होने वाला है, कुछ अद्भुत जो पहले कभी नहीं हुआ। इतने सारे संयोग। किचन में जाता है अपने नाश्ते के लिए। वो ब्रेड का पैकेट खोलता है, उसमें बराबर 9 स्लाइस ब्रेड के 9 टुकड़े थे। वो और खुश होता है कि जरूर कुछ तो आज होने वाला है, जरूर। थोड़ी देर के बाद मोहल्ले के सेवा समिति के मंदिर सेवा समिति के सदस्य आते हैं चंदा एकत्र करने। वो 9 लोग थे। उसे लगता है हो ना हो आज जरूर कुछ तो होगा, जरूर। आज का दिन अद्भुत है, आश्चर्यकारक। और फिर एकदम उसकी नजर पड़ती है अखबार के एक इश्तिहार पर, एक एड कि जिसमें लिखा रहता है आज 9th हॉर्स रेस है। घुड़दौड़ जो है 9वें नंबर की है। और उसमें जो 9वें नंबर का जो घोड़ा दौड़ने वाला है उसका नाम है नाइनर। 9 उसे विश्वास हो जाता है कि मेरे साथ आज कुछ तो होने वाला है। सुबह से सारी जो घटनाएं हुई वो ऐसी नहीं हो सकती। तुरंत बैंक जाता है, जितने पैसे उसके पास होते सब कुछ निकाल लेता है और पहुंचता है रेस ग्राउंड। और वहां पर 9 नंबर का जो घोड़ा होता है जिसका नाम होता है नाइनर, और जो 9th रेस चालू होती है उस समय वो अपना सारा पैसा उस 9 नंबर के घोड़े पर लगा देता है जिसका नाम होता है नाइनर, और बैठ जाता है। उसे आशा होती है, आशा ही नहीं विश्वास, कि जो नाइनर है वो फर्स्ट आएगा। रेस पूरी होती है और घोषणा अनाउंसमेंट होती है कि 9वें रेस में 9 नंबर का जो घोड़ा है नाइनर वो 9th नंबर पर आया है। परिस्थितियां धोखा देती है कई बार। हम सोचते हैं ऐसा होगा, ये भी हो गया, वो भी हो गया, वो भी हो गया, परंतु सफलता नहीं प्राप्त होती। सफलता मिलेगी विधि से। जीवन एक प्रयोगशाला है, एक लेबोरेटरी, जिसमें हर व्यक्ति अपने अनुभव से ही ज्यादा सीखता है। किताबें सिखाती है, परंतु किताबें सभी टेढ़ है। हमें जो सीखना है वर्तमान से सीखना, जो जीवंत है, जो अब है, और जो सीखना है वो अज्ञात है। इसलिए
ये ना समझो कि हम लेट आए और हमने बहुत कुछ मिस कर दिया। ज्ञान एक खोज है, जीवन एक खोज है। अगर हम अतीत की ओर देखते रहे तो दुखी होते रहेंगे। ज्ञान वो नहीं जो किताबों में है और जो अतीत में है। ज्ञान वो जो अब है, इस समय है, या फिर जिसकी मुझे खोज करनी है। एक्सपेरिमेंट है। क्या खोज करके क्या निकलने वाला है वो पता नहीं है, पर प्रयोग जारी रखना है। एक्सपेरिमेंट दिन भर करते रहना है। और मेरे निष्कर्ष क्या है? किताबों में कुछ भी लिखा हो वो केवल थियरी है। मैंने क्या अनुभव किया? अगर वो ज्ञान मेरे दुख को दूर नहीं कर रहा है तो वो ज्ञान नहीं। फिर वो कंबल जो मुझे गर्मी नहीं दे रहा है वो फिर कंबल नहीं। जीवन सिखाता है, हम सीखते हैं और हमें प्रयोग भी करते रहना है। दिन भर, दिन रात, हर पल एक प्रयोगशाला बन जाए, एक लेबोरेटरी। तीन बातें आज की मुरली में है। पहली, समय पर प्रयोग करो। प्रयोग कब करो? समय पर। दूसरा, विधि पूर्वक प्रयोग करो। मेथडोलॉजी शुड बी करेक्ट। और तीसरा, सफलतापूर्वक प्रयोग करो। ये तीन होने चाहिए। परंतु सफलतापूर्वक प्रयोग करने की विधि क्या है? असफलतापूर्वक प्रयोग। बहुत बड़े बिजनेसमैन को किसी इंटरव्यू लेने वाले ने पूछा, व्हाट इज द सीक्रेट? सीक्रेट क्या है? इतने अमीर, इतने श्रीमंत, इतने धनाढ्य, पैसे वाले आप कैसे बन गए, इतने प्रसिद्ध? वो बिजनेसमैन कहता है, राइट एक्शंस। तो राइट एक्शंस कैसे लिए आपने? वो कहता है, राइट डिसीजंस। राइट डिसीजंस कैसे लिए आपने जीवन में? वो कहता है, रॉन्ग डिसीजंस। राइट डिसीजन लेना कैसे सीखा? रॉन्ग डिसीजन ले लेके। सफलता को कैसे सीखा? असफल हो के, गलत गलत राहों पर चल चल कर सही राह पर चलना सीखा। भटक भटक कर अब मंजिल पर पहुंचना सीखा। इसलिए जब भी असफलता मिले, निराश नहीं होना। सफलता हमें संतुष्ट ना कर दे और असफलता हमें निराश ना कर दे। इसको जीवन का मंत्र बनाना है। असफलता उदास ना कर दे, निराश ना कर दे, हतोत्साहित ना कर दे। और जब सफलता हो जाए तब तृप्त नहीं होना है, ये तो कुछ भी नहीं, अभी तो और कुछ बहुत पाना बाकी है। टेरा इनकॉग्निटो, अज्ञात है क्षेत्र, उसमें छलांग है। क्या मिलने वाला है, कितना मिलने वाला है पता नहीं, पर जो मिलेगा बहुत। इसलिए चलते जाना है। तो जीवन प्रयोगशाला है। इसमें समय अनुसार समय पर प्रयोग करना है और हर समय प्रयोग करते रहना है। अभी यहां बैठे हैं, तुरंत प्रयोग करो कि जो जो सुनाई दे रहा है मैं कितनी एकाग्रता से सुन रहा हूं। एकाग्रता की शक्ति का प्रयोग। जो सुन रहा हूं वो कितना लिंक हो रहा है। अननोन नोन से लिंक हो जाए, अज्ञात ज्ञात से लिंक हो जाए, ज्ञान अज्ञान से जुड़ जाए।
प्रकाश अंधकार की ओर आ जाए। एकाग्रता की शक्ति का प्रयोग। सुनने कितना एकाग्रता से सुन रहे, और पूरा सुनने के बाद याद कितना रहता है। इसलिए एक मेंटल लिंक बनानी है। जब भी क्लास, मुरली, अव्यक्तवाणी सुनो या पढ़ो, क्या करना है? अपने मन को एक चेन सिस्टम, एक पेग सिस्टम, ये था, फिर ये था, फिर ये था, शुरू कहां से किया गया और क्यों शुरू किया गया, फ्लो कैसा रहा। प्रयोग, कदम कदम पर प्रयोग। तो समय पर प्रयोग, समय अनुसार प्रयोग, हर समय प्रयोग। दूसरा, विधि पूर्वक प्रयोग। कल की मुरली थी, बाप तुम्हें अलग अलग ढंग से ज्ञान समझाते। कई विधियां हो सकती है, जितनी आत्माएं हैं उतनी विधियां हैं। इसलिए एक प्रयोग यदि एक विधि से नहीं सफल हो रहा है तो ट्राई नेक्स्ट। ऑप्शन बी, ऑप्शन ए में ही अटके नहीं रहना। जीवन में यह समस्या है, ये सब कुछ हो रहा है और हमने सब कुछ करके देख लिया, पर वो केवल ऑप्शन ए था। ऑप्शन बी अभी भी शेष है। यही सब कुछ नहीं है। लोगों ने पढ़ाई एक क्षेत्र में की, कितना समय लगा दिया, और 10-20 साल के बाद पता चला कि वो उन्हें करना ही नहीं था, उनकी रुचि कहीं और थी, और वो सब छोड़ के फिर सब नया चालू किया। एक बहुत प्रसिद्ध सर्जन, जिसने इतनी सक्सेसफुल सर्जरीज की जीवन भर, अभी बूढ़ा हो गया। उसे फेयरवेल दिया गया हॉस्पिटल की तरफ से, और वो जो अंतिम स्पीच था, वो स्पीच देते देते रोने लगा। उसे पूछा गया, आप रोते क्यों? आप कितने प्रसिद्ध हो, कितने लोगों की दुआएं हैं, कितनों की जान बचाई। वो कहता है, मुझे सर्जन कभी बनना ही नहीं था, मुझे म्यूजिशियन बनना था। ये जबरदस्ती माँ बाप ने बना दिया, और आज ये खुशी के आंसू है। अब सोचता हूं अभी सब कुछ चालू करूं नया। तो राइट मेथडोलॉजी की विधि क्या है? इनकरेक्ट मेथडोलॉजी। सही विधि खुद ढूंढनी पड़ेगी, कहीं पर लिखी नहीं है। अगर लिखी भी है तो वो जब तक मेरी नहीं बन जाती, मैं प्रयोग करके नहीं देख लेता, तब तक वो मेरी नहीं है, तब तक वो केवल थियरी है, पराया ज्ञान है, अपना ज्ञान नहीं है। और तीसरा, सफलतापूर्वक प्रयोग। उसकी विधि क्या है? असफलतापूर्वक प्रयोग। वो भी करके देखो, वो भी करके देखो, पर करना छोड़ना नहीं है। चरई वेती चरई वेती, निरंतर चलते रहना। यही तो मंत्र है अपना। तो आज सुबह की अव्यक्त वाणी क्या कहा बाबा ने? योगी तो आत्मा, ज्ञानी तो आत्मा, प्रयोगी तो आत्मा। सबसे महान कौन है तीनों में? प्रयोगी तो आत्मा है, ये मत अंतर दे देना। जो भी आंसर हो वो हमारे आंसर, उसमें जो है वो नहीं। ज्ञानी, योगी, प्रयोगी। ज्ञानी में भी तीन, ज्ञान सुनने वाले, सुनाने वाले। दोनों में से महान कौन है? सुनाने वाले सोचते हैं हम महान हैं, सुनने वाले सोचते ये केवल सुनाते, बस करते तो हम हैं। इनका तो बिजनेस है, सुनाने से कुछ नहीं होता। तो एक है सुनने वाले और एक है सुनाने वाले। दोनों में महान कौन है फिर? इस पर सोचना। तीसरे हैं
ज्ञानी तू आत्मा, तीसरे है ज्ञान स्वरूप। ये तीन योग की के सब्जेक्ट में भी तीन, योग करने वाले, कराने वाले और योगी जीवन वाले, योग युक्त जीवन वाले, युक्ति युक्त जीवन वाले, योगी तू आत्मा जो स्वरूप है, ये तीन। और फिर है प्रयोगी आत्मा। प्रयोगी में भी समय पर प्रयोग करने वाले, विधि पूर्वक प्रयोग करने वाले, और तीसरे सफलता पूर्वक प्रयोग करने वाले, सक्सेसफुल। तो बाबा ने आज तीनों का विस्तार से वर्णन किया है। ज्ञानी अर्थात संकल्प, बोल, कर्म, समर्थ। और तीनों का आधार क्या है? संकल्प एक विचार है जो आता है मन में। कुछ भी करना हो तो विचार आते हैं, और उस विचार के आधार पर वो कर्म होता है, वो बोल निकलते हैं। इसलिए अमृत वेले का समय बहुत महत्वपूर्ण है। चाहे कितनी भी तमो प्रधान आत्मा हो, सुबह का समय ऐसा होता है कि शुद्ध विचार वायुमंडल से हम तक पहुंचते हैं, नए नए विचार। इसलिए धीरे धीरे अमृत वेले की समय अवधि को बढ़ाना है। 4 बजे उठकर और 3:30 बजे उठकर समय बहुत कम मिलता है। हम योग की बात नहीं कर रहे। जितना ज्यादा समय हम अवेकंड स्टेज में, जागृत अवस्था में, केवल उस वातावरण के बीच में उपस्थित रहे, केवल उपस्थिति, योग नहीं कर रहे भले, केवल उपस्थित है जागृत अवस्था में, तो हो सकता है सृष्टि का कोई एक श्रेष्ठ संकल्प हमारे मन में आ जाए, अचानक टचिंग आ जाए। केवल जागृति की जो अवस्था है सुबह की, उसकी समय अवधि को बढ़ाना है। अमृत वेले का लक्ष्य केवल बैठ के मैं आत्मा हूं और परमात्मा की संतान हूं, ये कमेंट्री करने का नहीं है। बहुत सारी चीजें करनी है उसमें। केवल उठ जाना, पहले लक्ष्य ये रखो, फोकस केवल एक पर, क्योंकि सारी आइडियल कंडीशन एक साथ आ जाए ये नहीं हो सकता। एकदम सर्जन भी बन जाऊं और एकदम परफेक्ट सर्जन बन जाऊं और ब्लडलेस सर्जन, वो एकदम नहीं होगा। पहले एक इस पर फोकस करो। पहला फोकस है केवल उठना, फिर करना क्या है वो छोड़ दो। उस पर ग्रिप आ गई, फिर अभी आगे की स्टेप है कि उसके अंदर करना क्या है। पहला फोकस केवल उठना, परंतु जल्दी, और सारे प्रयोग धीरे धीरे करने। और जब प्रयोग किया जाए तो फुल फोकस चाहिए, एक ही लक्ष्य चाहिए बस। फिर सभी अगर लक्ष्य रखे, सबके सारी टारगेट पूरे हो जाए, क्राइटेरिया, इतना जल्दी नहीं होगा, क्योंकि हमारे मन की आदतें, शरीर की आदतें कुछ और है। तो धीरे धीरे प्रयोग करना, बट 1 एक्सपेरिमेंट एट अ टाइम। पहले पर ग्रिप आ गई, नेक्स्ट स्टेप है कि सोना नहीं है बस। फिर उसके लिए कुछ भी करो, चलो फिरो, उठो फिरो, प्राणायाम करो, कुछ भी करो, शीर्षासन करो, जो करना है करो, बट ये पीरियड में सोना नहीं है, बस यही लक्ष्य है। टारगेट अभी क्या है? ये लक्ष्य। क्या करना है वो टारगेट नहीं है, केवल जागरण का संस्कार बनाना है। पहले उठने का बनाया, फिर जागरण का बनाया, नेक्स्ट स्टेप। अब इसमें करना क्या है? क्वालिटी, एक एक फोकस। अमृत वेला बहुत बड़ी इमारत है, बिल्डिंग, कितनी मंजिलें है उसकी, एक पर ग्रिप आ गई फिर आगे, उस पर ग्रिप आ गई फिर आगे, ऐसे करते 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 वो इमारत पक्की होगी। कई साल लग जाते हैं, कई साल। तो ज्ञान सुनाने वाले, ज्ञान सुनने वाले और ज्ञान का स्वरूप बनने वाले, अर्थात जिनके संकल्प कैसे हो? समर्थ संकल्पों को लिस्ट बनानी है। परंतु कैसे? तुरंत गए और लिखना चालू कर दिया, 10 निकल जाएंगे, वो नहीं।
संकल्प, समर्थ संकल्प कैसे निकालने हैं? नए संकल्प जो अब तक लिखे हुए हैं उन सबको भूल जाओ और उनका रेफरेंस बिल्कुल नहीं लेना है। आह्वान करो प्रकृति को, आह्वान करो परमात्मा, आह्वान करो इस विश्व में जो भी श्रेष्ठतम संकल्प है वो मुझ तक आ जाए। तन्मय मन शिव संकल्प मस्तु, जो भी शिव संकल्प है वो मुझ तक पहुंचे। नए संकल्प आएंगे, नए शब्द जो संसार में है, नए शब्दों सहित नए संकल्पों का अवतरण प्रागट्य होगा। दैट शुड बी द एम। पुराना नहीं चाहिए, पुराने शब्द नहीं चाहिए, पुराने संकल्प नहीं चाहिए। मैं महान आत्मा हूं, मैं सर्वशक्ति, मास्टर सर्वशक्ति, सब पुराना। नए, और वो नए भी केवल बौद्धिक स्तर पर नहीं, इंट्यूशन के लेवल पर, अंतर प्रज्ञा से वो जागे, उसमें नवीनता हो, कुछ जो हमें भी पता नहीं थे कल तक, आज भी पता नहीं है, अचानक जो प्रकट हुए, उसमें जो पावर होती है वो कुछ और होती है, नयापन होता है उसमें, कुछ क्रांति होती है उसमें। इसलिए सुबह के समय की अवधि, सुबह के समय का जागरण का समय बढ़ाना है, उसी में वो प्रकट होंगे। जब मन शांत है, स्थिर है, तो ही वो कैच कर सकता है। लाइट बीइंग्स, लाइटनेस की अवस्थाओं में ही हायर वाइब्रेशंस कैच होते हैं, हेवीनेस में हायर वाइब्रेशंस कैच नहीं होते। कंबाइन कैसे कंबाइंड हो? नहीं हो सकता है। वो हाईएस्ट लाइटेस्ट है, हम इतने हेवी है, कैसे कंबाइंड होंगे? व्यक्त अव्यक्त कैसे मिलेंगे? तो सबसे पहला समर्थ संकल्पों की लिस्ट। पर जैसे ही लिस्ट शब्द बोला, हमारा हाथ किधर जाता है? पेन की तरफ, और फटाफट या तो मोबाइल में टाइपिंग चालू। हम कहेंगे 10 तो लिख के लाएंगे 100। फिर क्या होगा? उसकी एक पीडीएफ फाइल बनेगी, फिर उसकी एक प्रिंट आउट, फिर हमारे डिपार्टमेंट में लगेगी वो। और जितनों को हम जानते हैं, जो हम सोचते हैं हमारे जैसे तपस्वी है, सबको फॉरवर्ड। और वो क्या करते? दूसरों को फॉरवर्ड। और वो क्या करते हैं? वो तीसरों को फॉरवर्ड। और फॉरवर्ड होते होते कोई हमें ही कल्याण करने के लिए हमें ही भेजता है, इसको जरूर पढ़ना, जबकि हमने ही फैलाया था वो। ना, तेरा तुझको अर्पण। बेचारा समर्थ संकल्प अनाथ की तरह एक घर से दूसरे घर भटकता रहता है, भटकते रहता है, भटकते रहता है, सालों साल। कभी मेल में जाता है, घुसता है, तो कभी व्हाट्सएप में घुसता है, कभी पेपर्स में घुसता है, कहां कहां घुसता है। कभी दीवारों पर चिपकता है, कभी सेंटरों के बोर्ड पर चिपकता है, परंतु वैसे के वैसे ही रहता है। पढ़ने को टाइम कहाँ है? हर एक को दूसरों का कल्याण करने की चिंता ज्यादा है। हमको ये लगता है कि अगर ये उसको मिल जाए तो उस बहन का कल्याण तो होना ही है, इससे तुम्हारा हुआ क्या? ये भी एक क्या है? खुजली है, खुजलाहट। जब तक भेजूंगा नहीं तब तक खुजली नहीं कम नहीं होती। तो प्रयोग किस पर करना है? समर्थ संकल्प कहां से लाएंगे? अभी जो लिखे गए अब तक सब भूल जाओ, नए। और नयों के लिए क्या करनी पड़ेगी? क्या करना पड़ेगा? एकांत चाहिए, मौन चाहिए, प्रकृति चाहिए, अमृत वेले का लंबा समय चाहिए, जिसमें जल्दी जल्दी वाला ना हो, भाग भाग के जाए, और भाग भाग के करो, और भाग भाग के विधि पूरी करके वापस। काम, कारोबार आज का पूरा हुआ नहीं। समय हो हमारे पास, अच्छा समय हो, जिसमें हम सोचे जीवन के विषय में, परिस्थितियों के विषय में, समस्याओं के विषय में, उपराम होकर, साक्षी होकर, अनअटैच्ड।
तो पहला प्रयोग कौन सा है? संकल्पों पर प्रयोग, जो कल सुबह करेंगे। जल्दी उठो और आह्वान करो, हे श्रेष्ठ संकल्प अवतरित हो, अपने आप आएंगे। ये पहला। दूसरा, योगी, योग करने वाले, योग कराने वाले और हर कर्म योग युक्त 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 योगी जीवन वाले। लाइफ स्टाइल बनाना है योग को। योग का संबंध ना किसी ट्रांसलाइट से है, ना किसी जीरो शिव बाबा की लाइट से है, ना रेड लाइट से है, ना किसी म्यूजिक से है, ना किसी गीत से है, ना किसी संगठन से है, ना बाबा के कमरे से है। योगा इज द स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस। वो अभी इसी वक्त, नाउ, इस पल जो अवस्था है, ये योग है। बस अभी, उसका समय से भी कोई लेना देना नहीं है। दादी जानकी कहती थी योगी बनने के लिए समय की आवश्यकता नहीं है। लोग कहते हमारे पास योग करने का टाइम नहीं है। टाइम चाहिए ही नहीं। अभी जो अवस्था है बस वही योग है। जीवनचर्या, जीवन शैली योग बन जाए, प्रतिपल योग। वहां हूं तो योग। और योग अलग अलग प्रकार का है। केवल मैं आत्मा हूं और परमात्मा की संतान हूं और शरीर से बाहर और सूक्ष्मतन और परम धाम और सृष्टि चक्र और ड्रिल और इसको सकाश और उसको सकाश योग नहीं। या मैं, वो बाप है, टीचर है, सदगुरु। इट्स अ स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस जिसमें हम निरंतर ऊंची अवस्था में हैं। शरीर नीचे, हम ऊपर। वो योग की अवस्था है। योगी जीवन हर कर्म योग युक्त। फिर प्रयोग बताए बाबा ने, 3 चीजों पर प्रयोग करो। पहला प्रयोग किस पर करो? संस्कारों पर प्रयोग करो। हमारे अंदर संस्कार है बदला लेने का, है ना? इसने हमारे साथ ये किया। अगर ये एक संस्कार मिट जाए तो संपूर्णता के हम नजदीक होंगे। हमारे चित्त पर नेगेटिव इंप्रेशन है आत्माओं के। जिस जिस आत्मा ने गलत हमसे जो जो किया है, गलत शब्द बोले, गलत व्यवहार किया, वो हम भूले नहीं है। अगर हम उसे पनिशमेंट नहीं कर सकते, अगर उसे कोई दूसरे से दुख होता है तो हमें लगता है अच्छा ही हुआ, जैसी करनी वैसी भरनी, ये तो होना ही था। एक महिला होती है, उसे न्यूज आती है कि उसका जवान इकलौता बेटा एक्सीडेंट में मारा गया। भागती हुई पहुंचती है, लथपथ लाश पड़ी हुई है। एकदम शॉक, और कोई था ही नहीं उसका पूरी दुनिया में। एक मात्र बेटा जवान, आंखों के सामने डेड बॉडी। अभी अभी मिल के गया था, आता हूं बाहर से, रोने लगती है, इतनी रोती है, इतनी रोती है। और फिर उसे पता चलता है कि जिस गाड़ी ने इसे ठोकर लगाई और जो चलाने वाला जो ड्राइवर था वो पी कर चला रहा था, तो उसके मन में इतना क्रोध भर जाता है उसके प्रति कि मैं इसको छोड़ूंगी नहीं हूं। जिसने मेरा आधार छीन लिया, उस व्यक्ति को मैं कोर्ट तक खींचूंगी, या फिर अगर कोर्ट ने भी फैसला नहीं तो मैं खुद उसको मार दूंगी। इतना क्रोध उसके प्रति नफरत से भर जाती है। और वो व्यक्ति अभी भी जिंदा है। धीरे 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 समय जैसे जैसे बीतता जाता है, थोड़ा सा क्रोध शांत होता है। फिर उस सोचने का तरीका थोड़ा सा बदलता है और वो ये सोचती है, जिस व्यक्ति जो गाड़ी चला रहा था उसने ठोकर क्यों मारी? फिर उसके मन में आता है क्योंकि वो पी कर चला रहा था, दारू पीकर। तो गलती उसकी कम, ये जो ड्रिंकिंग है इसकी ज्यादा है। थोड़ा सा जैसे ही अचानक ये विचार उसके मन में आता है, उस व्यक्ति के प्रति जो क्रोध था अचानक कम हो जाता है। और फिर वो सोचती है कि अगर मैं उसे मार दूं या उसे पनिश करूं
तो उसके भी तो माँ बाप होंगे, उनको भी तो दुख तो होगा ही। जैसा जिस पीड़ा से मैं गुजर रही हूं वो भी गुजरेंगे। और फिर सोचती है अब मुझे क्या करना चाहिए जिससे ये ना हो। वो अपने मित्रों से मिलती है, अपने संबंधियों से मिलती है, कुछ ऐसी संस्थाओं से जो कि ड्रिंकिंग के खिलाफ काम कर रहे हैं, और वो उनसे जुड़ती है और धीरे धीरे अपना एक सोशल सर्विस ग्रुप बनाती है, एक काउंसलिंग इंस्टीट्यूशन बनाती है जिसमें वो दूसरे लोग जो दारू पीते हैं उनकी काउंसलिंग करके उनको दारू के लत से मुक्त करने की कोशिश करती है। उसका पहला मार्ग क्रोध का था, बदले का था, पर जैसे जैसे वो गहराई में गई उसे कुछ और रहस्य प्रकट हुए और उसका जीवन ही बदल गया। फिर अब वो इसी कार्य में है, पूरा जीवन स्वाहा कर दिया। अब तो ये क्या हो गया? प्रयोग हो गया, एक खुद के साथ प्रयोग किया उसने, और नीचे ऊपर होते होते ही प्रयोग होता है। कभी भी कोई भी मार्ग सीधा नहीं जाता है सफलता की ओर। कोई भी अगर दिख रहा है सफल हो रहा है, अचानक कोई भी नहीं होता है। भले वो स्टेज पर माइक के सामने अपना अनुभव सुनाते सुनाते ऐसा बता दे मुझे ये किया वो किया और वो बन गया, सब थोड़ी सुनाते हैं कोई। तो सबसे पहला प्रयोग किस पर करना है? संस्कारों पर। कौन से संस्कार? निजी संस्कार। और उसको पहले आइडेंटिफाई करने पड़ेंगे। ये है, ये स्वीकार करना पड़ेगा कि मुझ में क्रोध है, मुझ में काम वासना अभी भी छिपी हुई है। अगर न होती तो ये स्वप्न में क्यों प्रकट होती है? लोभ अभी भी छिपा हुआ है, अहंकार अभी भी छिपा हुआ है, सब है, कुछ भी कम नहीं हुआ। इतने समय से ज्ञान, योग, धारणा, सेवा सब चालू है, पर विकार भी जस के तस है। फर्स्ट ये रियलाइजेशन। भय अभी भी डर लगता है। कोई निंदा करता है तो भय लगता है। वास्तव में कोई हमारी निंदा करता है तो भय उस व्यक्ति का नहीं है। भय किसका है? भय मेरे अंदर जो मैं है वो, उसको चोट पहुंच रही है। उसे आदत है स्तुति सुनने की, और अचानक कोई कुछ कहता है, अचानक हर्ट होता है व्यक्ति, इसलिए साक्षी नहीं रह पाता। फिर बाबा ने कहा ना, व्यक्ति, वायुमंडल, ये सब प्रभावित करते हैं। तो किस पर काम करना है प्रयोग? अपने संस्कारों पर प्रयोग करने हैं। रोज छोटे छोटे प्रयोग करने। वो परिस्थितियां सामने लाओ जिसमें अचानक क्रोध आता है। बाबा ने कहा ना पांडवों के लिए क्रोध, वो परिस्थिति जिसमें एकदम से मोह जागृत होता है, इतना मोह कि किसी व्यक्ति के लिए क्या करूं और क्या नहीं, उसको सब कुछ दे दूं, उसको छोड़ो ही नहीं बोलूं। वो ऐसा व्यक्ति कहां मिलेगा फिर? ऐसे विचार आते हैं। या फिर किसी की मृत्यु का स्वप्न देखते हैं और एकदम से दुखी हो जाते हैं, ये चला जाएगा तो फिर मेरा क्या होगा? ये सब कीटाणु है मोह के। तो विकार तो सब कॉन्शियस माइंड में है। सारा काम हमारा कॉन्शियस माइंड ऊपर ऊपर चल रहा है। हमारा अमृत वेला, हमारी मुरली, हमारा सब कुछ सामान, सब कुछ ऊपर 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 की सफाई हो रही है, भीतर की नहीं। डीप सबकॉन्शियस माइंड में अज्ञात भय छिपे हुए हैं, एंग्जाइटी छिपी हुई है, बेचैनी है, इतनी बेचैनी है। योग कर रहे हैं परंतु बेचैनी है विद इन, उथल पुथल है, आंदोलन है भावनाओं का। और इन तक पहुंचने के लिए गहरा मौन और गहरा एकांत चाहिए, प्रकृति का सानिध्य चाहिए, तो ही हम भीतर पहुंच सकते, नहीं तो पहुंचना बहुत मुश्किल है। वर्तमान की जो दिनचर्या है उसमें तो बहुत ही मुश्किल है पहुंचना। माइंड जो है हमारा पैराशूट की तरह है, खुली हवा में खुलता है, नहीं तो बंद रहता है। क्लोज्ड माइंड, कमरे में बंद, गर्भजे। तो किस पर प्रयोग करना है? संस्कार। बाबा ने क्या कहा? ये नींव है। क्या है ये? नींव। किसकी नींव है?
संस्कार परिवर्तन नींव है संसार परिवर्तन की। और कुछ भी हमें नीचे न लाए, परिस्थितियां, व्यक्ति श्रेष्ठतम से नीचे न उतार। तो सबसे पहले संस्कार अर्थात हैबिट्स को आइडेंटिफाई करना है, एडिक्शंस को आइडेंटिफाई करना है, कौन से व्यसन हो गए। दूसरा प्रयोग है प्रकृति। प्रकृति अर्थात ठंडी, गर्मी, ये भी एक प्रकृति है। बारिश, इससे हम कितने प्रभावित रहते हैं। तापमान। दूसरा साधन साल्वेशन है नहीं है, प्रभावित आत्मा, प्रयोगी आत्मा। वो कम तो स्थिति कम, योगयुक्त कम अर्थात प्रभावित आत्मा। और प्रकृति पर प्रयोग अर्थात प्रकृति को हम शक्ति दे, ऊर्जा दे, वातावरण को चेंज करे। ये एक प्रयोग है। दुख का वातावरण है, वहां सुख का वातावरण लाना। सभी दुखी है और प्राय ऐसा होता है कि दुख के वातावरण में प्रवेश करते ही हम भी दुखी हो जाते हैं। कोई व्यक्ति घर में इतना निगेटिव है, इतना निगेटिव है, हम कितना भी ज्ञान में चले, परंतु उस व्यक्ति के सामने जाते ही ज्ञान योग फेल। क्या हो जाता है? उसका प्रभाव हम पर आ जाता है, हम भी क्रोध में आ जाते हैं। तुम्हारा कभी कल्याण नहीं होगा, पत्थर बुद्धि। कब समझोगे इस ज्ञान को? क्या ये तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता। बाबा से मिला दिया, 10 बार मधुबन लेके गए, कितनी सारी किताबें दे दी, इतनी बार प्रदर्शनी समझा दी, इतनी बार कोर्स करा दिया, फिर भी कुछ नहीं हो सकता। तुम्हारा फालतू टाइम वेस्ट किया तुम पर। क्या हो गया? उनकी निगेटिविटी हमारी पॉजिटिविटी से ज्यादा स्ट्रांग है। आज का ना सब अति में जा रहा है, तमो प्रधानता, अनेक मत, धर्म, सब सब सब। इसलिए हमें अपने वाइब्रेशंस को बढ़ाना होगा। उनके वाइब्रेशंस जो है वही है, पर बहुत स्ट्रांग है। मधुबन में रहते एक बहन ने अनुभव सुनाया था, उसके युगल बहुत विरोध करते, पर जब वो मधुबन आती है, इतनी पावरफुल स्टेज, एकदम फरिश्ता स्थिति में। 10 दिन यहां सेवा की, इतनी पावरफुल स्टेज, पावरफुल अमृत वेला, पूरी दिनचर्या, बिल्कुल चलना एकदम फरिश्तों की चाल, धीरे धीरे। फिर उसने सुनाया, जैसे मैं वापस पहुंची और स्टेशन पर उसके युगल लेने आया, वहीं झगड़ा चालू हो गया। वहीं झगड़ा, वहीं से चालू। और झगड़ने में ये भी कोई कम नहीं, सब संस्कार जागृत हो गए। इसलिए बाबा ने कहा संस्कार परिवर्तन, प्रकृति पर प्रयोग, और तीसरा प्रयोग विकारों पर प्रयोग। बहुत सूक्ष्म है। विकारों पर प्रयोग सेकंड स्टेज है। फर्स्ट स्टेज है उनको देखना, ये है, वो दिखते ही नहीं, आइडेंटिफिकेशन बहुत जरूरी। डायग्नोसिस, ये क्रोध है, जिसे हम प्रेम की संज्ञा दे रहे हैं, वो प्रेम कभी था ही नहीं, वो तो मोह था। डायग्नोसिस ही गलत था, संज्ञा गलत दी थी, व्याकरण में त्रुटि है। लोभ था, जिसे हम कह रहे थे नीड है, नीड है, आवश्यकता, आवश्यकता, वो आवश्यकता कभी थी नहीं, वो ग्रीड थी। और बड़ा, और बड़ा, और बड़ा चाहिए, वो कंपटीशन थी, जेलसी थी। डायग्नोसिस गलत है। और हमेशा हम कहते हैं कि मेडिकल में पहले डायग्नोसिस होता है और फिर ट्रीटमेंट। अध्यात्म में डायग्नोसिस ही ट्रीटमेंट है। अगर कोई डायग्नोस कर ले कि ये मेरा अहंकार है, बस वहीं उसी समय वो मुक्त हो जाएगा। कोई डायग्नोस कर ले कि यही काम विकार है, फिर हमारा अहंकार स्वीकार नहीं करेगा कि मैं और काम, मैं और क्रोध में असंभव, वही मुक्ति होगी। इधर डायग्नोसिस करना ही इंपॉर्टेंट है। इसलिए डायग्नोसिस,
युक्ति से, युक्ति युक्त होकर डायग्नोसिस। और ये सारे काम कब सफल होते हैं? सुबह सुबह। हमारे विकार छुप जाते हैं दिन भर में, योग की अवस्थाओं में प्रकट होते हैं, हम देख सकते हैं। इसलिए टाइम बढ़ाना है, ठीक है। तो विकारों पर प्रयोग, ये 3 प्रयोग बाबा ने कहे, और छोटे छोटे प्रयोग करने। जिस परिस्थिति में क्रोध करते हैं वहां शांत रह के देखना। जरूर कोई ना कोई व्यक्ति होता है जो उत्तेजित करता है, किसी के शब्द, किसी के बोल। आगे क्या कहा? साक्षी होकर खेल में खेल। क्या हो रहा है इस ड्रामा में? जो कुछ हो रहा है सारा खेल में खेल चल रहा है। एक बड़ा खेल, उसके अंदर छोटा खेल। एक बड़ा स्वप्न, उसके अंदर सपनी छोटी सपनी। बड़ा नाटक, नाटक में नाटिका, बुक में बुकलेट, पत्र में पत्रिका, सब छोटा 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 छोटा, प्लॉट में सब प्लॉट्स, खेल चालू है। परंतु इसके लिए क्या चाहिए? साक्षी भाव। ये बहुत आवश्यक है। इसलिए 24 घंटे में एक बार संपूर्ण जो कुछ हो रहा है उसको साक्षी होकर देखना। और ये समय है शाम का, नुमा शाम के योग से पहले। आज दिन भर जो कुछ हुआ उसको एक बार रिवाइज करो, क्या क्या हुआ। सुबह उठे और फिर धीरे धीरे माइन्यूट देखते जाना है। सुबह उठे तो इस करवट से उठे या उस करवट से उठे, इस माइन्यूट, इस लेवल तक फोटोग्राफिक मेमोरी, धीरे 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 सब याद करते जाना। फिर वहां से निकले, फिर ये किया, फिर ये किया। केवल याद करना, केवल मेंटल मूवी देखना। ये मैं सुबह से उठे, कितने बजे उठे, सुबह उठते ही पहला संकल्प क्या था, फिर ये किया, फिर ये किया, फिर क्लास, फिर ये, फिर वो, फिर वो, फिर झगड़ा, फिर रोना आया थोड़ा, सब देखो। कितना रोए, कितने आंसू बहे, 10 बहे, 20 बहे, और फिर कैसे रुके, और रुके या अभी चल रहे हैं। अपने रोने को, अपने दुख को भी साक्षी होकर देखना। बाबा ने कहा सब खेल चल रहा है, खेल में खेल। वो भी खेल, ये भी खेल। वो स्वयंवर भी उत्सव भी खेल है, तो मृत्यु भी खेल है। डेथ शुड बिकम सेलिब्रेशन। क्या हो जाए? सेलिब्रेशन। दुख ना पहुंचाए। हमारे स्वजन यदि किसी ने शरीर छोड़ा है, ऐसे कई लोग रोज हमें मिलते हैं। कोविड के समय में एक एक साथ घर के सारे मेंबर चले गए। इतने दुखी है कुछ कुछ लोग कि जब भी मिलेंगे बस वही चर्चा करेंगे। उसमें ज्ञानी अज्ञानी सब है। किसी के पति ने शरीर छोड़ दिया, किसी के बेटे ने शरीर छोड़ दिया, अभी तक उस याद से बाहर नहीं निकल पाए। 2-2 साल हो गया, 1-1 साल हो गया, फिर भी साक्षी। तो ये एक प्रयोग है। कौन सा प्रयोग? साक्षी का प्रयोग। दादी से मुलाकात, क्या कहा दादी को? शरीर को चलाने का ढंग आ गया, अब शरीर पर प्रयोग करने हैं। कौन कौन से प्रयोग करेंगे शरीर पर? पहला, शरीर की बीमारी, कोई बीमारी है तो प्रयोग करो उसके ऊपर, संकल्प करो, संकल्प के प्रयोग, दवाइयों पर प्रयोग। दर्द है, उस दर्द पर प्रयोग। कमजोरी है, उस कमजोरी पर प्रयोग। थकान आती है, क्यों आती है थकान? प्रयोग करो कि मैं नहीं थकूंगा, देखता हूं क्या होता है, कुछ नहीं होगा मुझे। आधा से ज्यादा व्यक्ति अपने मन से बीमार है, मन से स्वीकार कर लिया है कि अभी भी हमारी ओपीडी में पेशेंट्स आते हैं, वो एक ही चीज कहते हैं, जब से कोविड हुआ तब से जो थकान है अब तक गई नहीं। उस थकान को उन्होंने उस कोविड से जोड़ रखा है। वो आया और बेचारा चला भी गया, पर ये लोग अभी भी घायल है। इनके साथ कुछ भी होता है, कुछ भी, वो सीधा उसी से जोड़ते हैं कि ये तब से ही चालू हुआ जिस दिन से कोविड हुआ था। हर चीज जो हो रही है बेचारा उसके ऊपर डाल रहे। पहले सब ठीक था, दांत में दर्द है, वो जब कोविड हुआ था बस तब से ही दांत में दर्द चालू हो गया।
उसने बेचारे दांत को कुछ किया भी नहीं था, हर चीज उसकी वजह से हो रही। मेंटल कनेक्शंस, शरीर की बीमारी पर प्रयोग, शरीर की कमजोरी पर प्रयोग, शरीर के दर्द पर प्रयोग, शरीर की थकान पर प्रयोग, शरीर के विकारों पर प्रयोग, शरीर की उत्तेजनाओं पर प्रयोग, शरीर बुढ़ापे पर प्रयोग। मान लिया है हम बूढ़े हो गए ना अभी, ये हमसे तो नहीं होता है। दादी जानकी ने कहा कि मैं बूढ़ी हो गई हूं, कभी सुना है कोई रिकॉर्ड? चिर यौवन, चिरंतन तारुण्य, ये मन की अवस्था है। शरीर का कुछ भी होने दो, बुढ़ापे पर प्रयोग करो। और शरीर में किस किस के प्रयोग? स्पोर्ट्स में अपनी कैपेसिटी पर प्रयोग करो। रोज इतना दौड़ते हैं, आज थोड़ा और दौड़ो। बॉडी बिल्डिंग पर प्रयोग, स्थिरता पर, बैलेंस पर प्रयोग करके देखो शरीर कितना बैलेंस रह पाता है। यह भी एक प्रयोग है। अपनी लचीलेपन पर प्रयोग, शरीर का लचीलापन उसको बढ़ाना है, वो भी प्रयोग है एक। शरीर के भोजन पर प्रयोग, हर चीज पर प्रयोग करना है। समर्पण, शरीर की जो सेवा है, शरीर का कितना समर्पण है उस पर प्रयोग। अशरीरीपन पर प्रयोग, शरीर में रहते अशरीरी कितना देर हो सकते, कितना लंबा समय रह सकते, उस पर प्रयोग। सारा जीवन एक्सपेरिमेंट ही एक्सपेरिमेंट हो जाए। अभी यहां बैठे हैं, एक अभ्यास ये कर सकते हैं कि हिलना ही नहीं है बिल्कुल, 10 मिनट देखते हैं, फिर पता चलेगा। संकल्प करते हैं कि संकल्प किया, अभी हिलना ही नहीं है, उसी समय से हिलने की इच्छा चालू होती है। तब तक कुछ नहीं था, अभी तक कोई खुजली नहीं थी। जैसे संकल्प किया अभी मुझे हिलना नहीं है, तुरंत गर्दन के वहां खुजली चालू होती है। जैसे ही संकल्प किया अब हाथ नहीं हिलाना, तुरंत हाथ जाता है मच्छर की तरफ, जहां मच्छर है ही नहीं। यही प्रयोग है, छोटे छोटे प्रयोग करते रहना। स्थिर बैठने के प्रयोग, चुप रहने के प्रयोग, एकाग्र होकर सुनने के प्रयोग। जो सुना उसको तुरंत याद करना, क्या क्या सुनाया गया। जो सुना उसको लिखना, मुख्य मुख्य पॉइंट्स लिख के छोड़ दो, फिर दूसरे दिन उठ के पढ़ो, हाँ ये था, फिर सब याद आ जाएगा। याददाश्त के प्रयोग, मेमोरी ट्रेनिंग, प्रयोग प्रयोग प्रयोग। वरदान क्या था? प्रयोग। स्लोगन क्या था? इसमें क्या था, उसमें क्या था, प्रयोग करते रहना। एक व्यक्ति का मशीन में काम कर रहा था, हाथ कट जाता है। फैक्ट्री में काम कर रहा है और उसका राइट हैंड, लेफ्ट हैंड कट जाता है। मशीन में डालते तुरंत हॉस्पिटल में रश करता है, तुरंत उसका इलाज होता है। बस अभी कटने ही वाला था, गिरने वाला था, डॉक्टर बड़ी मुश्किल से हाथ को जोड़ देते और ठीक कर देते उसको, पर रिकवरी में कई महीने लग जाते। फिर उसको पूछा जाता है, ये तो अच्छा हुआ तुम्हारा लेफ्ट हैंड चला गया, राइट हैंड अगर गया होता ना, तुम तो काम से गए होते। वो कहते वही तो मैंने युक्ति की, एक्चुअली मेरा राइट हैंड ही आ गया था, पर समय पर मैंने तुरंत निकाल के फिर लेफ्ट डाल दिया, इसी तरह तो मेरा राइट बच गया। समय पर ज्ञान याद आ गया कि राइट मेन है मेरा, इसको निकाल के इसको डाला, तब तो ये बच गया। समय पर प्रयोग करना, विधि पूर्वक प्रयोग करना और सफलता पूर्वक प्रयोग करना, ये 3 बातें। और दिन भर प्रयोग करते रहना, छोटे छोटे प्रयोग करना। यहां से नीचे आबू रोड जा रहे बस में बैठ के एक संकल्प दो कि मुझे इस टॉपिक पर सोचना है। अमृत वेला उठते ही कोई एक पावरफुल संकल्प, अब सारा योग इस पर करना है। अमृत वेले उठते ही सोना बिल्कुल नहीं है अब मुझे, अमृत वेला हो गया उसके बाद तो बिल्कुल नहीं सोना है, क्योंकि उस समय नींद पुकारती है। कुछ भी करो, इसलिए कहा ना टारगेट पहले एक रखो,
पहला टारगेट है जागना, बस कुछ भी करो, कॉफी पियो, टी पियो, जो करना है करो, पर जागना इंपॉर्टेंट है। अब खाना पीना इंपॉर्टेंट नहीं है, हमारा टारगेट क्या है? जागने का। कुछ भी करो, चप्पल उलट पुलट कर दो भले पर जागना है बस। कुछ पढ़ो, कुछ सुनो, कुछ कुछ भी करो। जो बाकियों के लिए प्रोटोकॉल है वो आपके लिए नहीं है, आपका टारगेट है जागना बस। वो आगे की स्टेज पर है, हम पहुंचेंगे धीरे धीरे वहां पर। ठीक है। और क्या कहा? दो पार्टियां है, याद और सेवा का बैलेंस, दोनों ही साथ साथ हो, और सेवा भी कैसी हो? निस्वार्थ, स्वार्थ वाली सेवा नहीं। और क्या कहा? महानता, विजय, निश्चय, पांडव, सारी बातें। निर्माण अर्थात महान, दुख न देना, दुख न लेना, दुख धाम को छोड़ चुके। दुख किसी को देते नहीं है, परंतु करते क्या है? सॉरो एब्जॉर्प्शन। स्पंज कैसा होता है ना, पानी को सोख लेता है, वैसे दुख को सोख लेते हैं। ये एक संस्कार है, दुखी होने का संस्कार। कोई दुख दे नहीं रहा है, परंतु हम ढूंढते हैं कि कोई तो मिल जाए जो दुख दे। सारे दिन भर में खोज किसकी है? दुख की। 100 लोग सुख दे के जाते हैं, उनकी कोई चिंता नहीं है, उनका कोई स्मरण नहीं है। उन 100 में से 101 वो आता है और वो कुछ अपशब्द या कुछ कहता है, उसको हम झपट के पकड़ते हैं। इसी की तलाश थी। फिर दुखी होते हैं और रात भर सोचते हैं और दुखी होते हैं। चाहता हर खुश होना, सुख चाहता है, परंतु खोज किसकी है? दुख की। सुख देवा भव, सुख स्वरूप भव। हमारी उपस्थिति से आत्माओं को क्या मिले? सुख मिले। जिनके संबंध संपर्क में है उनको क्या मिले? सुख मिले। ये तो बहुत अच्छा है, परंतु दुख लेना नहीं, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दुखी होना ही नहीं है। हमको दुखी करने वाला इस संसार में अभी जन्म ही नहीं लिया है, ऐसा संकल्प करो। कोई मुझे दुखी नहीं कर सकता। और ये सुख दुख ये मन की अवस्था है, और वो सब अनित्य है, अभी सुखी अभी दुखी। इसके लिए साक्षी होकर उनको देखते रहना, देखते रहना, देखते रहना। दो व्यक्ति गार्डन में घूमते हैं। पहला व्यक्ति सोचता है कितने अच्छे फूल है। वो जिससे प्रेम करता है, उसकी जो प्रेमिका है, वो सोचता है उस प्रेमिका को ये फूल एक एक जाके दूंगा आज, तो वो कितनी खुश होगी। इतना उसका मन प्रफुल्लित हो रहा है ये फूलों को देखकर। दूसरा भी व्यक्ति घूम रहा है, वो सोचता है यही वो सारे फूल है जो मैंने अपनी प्रेमिका को दिए थे, वो छोड़ के चली गई। फूलों को लेता है, पैरों के नीचे डाल के कुचलता है। फूल बेचारे फूल है, उनका क्या दोष? ऐसे कैसे? तेरे फूलों से भी प्यार। ऐसे समर्थ आत्माओं को, ऐसे प्रयोगी आत्माओं को, ज्ञानी तो आत्माओं को, योगी तो आत्माओं को, ऐसे स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन, संस्कार परिवर्तन से नया संस्कार, संसार लाने वाली आत्माओं को, ऐसे प्रकाश में रहने वाली आत्माओं को, ऐसे समर्थ संकल्प वाली आत्माओं को, ऐसे सुख देने वाली सुख देवा सुख स्वरूप आत्माओं को, ऐसे निर्माण वृक्ष के समान झुकने वाली आत्माओं को, ऐसे प्रकृति जीत या प्रकृति प्रभावित न होने वाली आत्माओं को, ऐसे संस्कारों का परिवर्तन, संस्कारों पर प्रयोग, प्रकृति पर प्रयोग और विकारों पर प्रयोग करने वाली आत्माओं को। विकार क्या हो जाए? जैसे गले के सांप, जैसे कि वो कृष्ण नाच रहा है, स्टेज है, वो डांस करने वाली आत्माओं को। विकार हमें अब प्रभावित ना करे, विकार अब हमें दुखी ना करे, विकारों से हम इतने अलिप्त हो जाए, वो हमारे सामने शक्तिहीन हो जाए। खुश रहने वाली तपस्वी शंकर मूर्त आत्माओं को, ऐसे ऐसे साक्षी आत्माओं को, ऐसे खेल में खेल समझने वाली आत्माओं को, ऐसे डायग्नोस अपने विकारों का
खुद डायग्नोस करने वाली आत्माओं को ऐसे, चक्रवर्ती आत्माओं को ऐसे, उड़ती कला वाले उड़ता पंछी ऑलराउंडर पंछी आत्माओं को ऐसे, हाँ अमृत वेला न भटकने वाली आत्माओं, जागरण करने वाली आत्माओं को ऐसे, नष्ट मोह आत्माओं को ऐसे, क्रोध मुक्त आत्माओं को ऐसे, विजयी आत्माओं को ऐसे, पांडवों को ऐसी माताओं को, व्यर्थ से मुक्त आत्माओं को ऐसे, निस्वार्थ सेवा करने वाली आत्माओं को ऐसे, ऐसे शरीर को दवाइयों के धक्के से न चलाने वाली आत्माओं को, ऐसे शरीर को चलाने का ढंग जानने वाली आत्माओं को ऐसे, साधन साधना हमारे अधीन हो, साधन अधीन हो हमारे, उस पर हम निर्भर ना हो, ऐसी प्रयोगी आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार, गुड नाइट और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड नाइट और नमस्ते। हम शांति।